राधे राधे। सुनिए भक्तिमती मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम प्रगाढ़ता श्री इंद्रेश महाराज जी के श्री मुख से शायद उनके सुनने मात्र से ही उनके प्रेम का रस की बूंदे कुछ हमारे जीवन में भी पड़ जाए और हमें भी आनंद हो जाए। जय हो। अपने द्वापर युग की कथा, पहले पूर्व जन्म की कथा सुने मीराबाई की। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में आनंद करते हैं। सब ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी खेल रहे थे। मधुमंगल, श्री दामा आदि ये सब तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। बहुत ध्यान से सुनो। ये सब सखा हैं ठाकुर जी के। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। सो ठाकुर जी का सखा श्री दामा बीच खेल से ही जान लगो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया कहां को जा रहे हो? लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी तुरंत पहुंच गए श्री दामा के पास, हाथ पकड़ लियो। बोले, ससुराल जी कौन सा काम है भैया? ब्रजभाषा समझ में आ रही है? देखो भैया, आप सब लोग अधिकतर यहाँ अहीर समाज के लोग बैठे, आप सब लोग ब्रज से ही हो, आपके सब पूर्वज ब्रज के ही हैं। ब्रज भाषा तो समझ में आनी चाहिए, आपके द्वारिकाधीश की भाषा है। ठाकुर जी बोले, भैया ये श्रीदामा जे कौन सा गांव है? ससुराल। श्रीदामा बोलो, अरे बाबड़े ससुराल गांव ना होवे। बोले, तो फिर का होवे ससुराल? बोले, ससुराल होवे ब्याह एवे के बाद में एक नहीं दो घर है जाए। एक तो होवे अपनी मैया को घर, पिता को घर, और एक होवे पत्नी के मैया पिता को घर, वाकू के हैं ससुराल। ठाकुर जी बोले, तेरी बात मेरे पल्ले ना पड़ रही लाला। अरे ससुराल कहा होवे मुझको जल्दी बता। बोले, अरे ससुराल मतलब पत्नी को माई को। ठाकुर जी बोले, पत्नी जे पत्नी कौन होवे भैया? श्री दामा समझा रो है। अरे लाला तू तो बड़ो भोरो है, नेक बड़ो है जाएगो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरी पत्नी आ जाएगी। ठाकुर जी बोले, मेरी पत्नी आवेगी? बोले, हम बे तो फिर मेरो ससुराल कहां है? श्रीदामा बोला, मौका पता तेरो ससुराल कहां है, जब ब्याह होगा तब पता चलेगी तेरो ससुराल कहां है। अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, बोले, ना मेरो ससुराल बता, मेरो ससुराल कहां है? श्रीदामा बोलो, अरे अपनी मैया से जाके पूछ ले, तेरी मैया बता देगी तेरो ससुराल कहां है। ठाकुर जी खेलते कूदते आज घर आए। यशोदा मैया रसोई घर में प्रसाद सिद्ध कर रही है। ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए, बोले, मैया मेरो ससुराल कहां है? अब तो जैसे मैया ने सुनी मेरो ससुराल कहां है, लाला बोल लो। मैया बोली, लाला ये कहां से सीख आयो? बोले, आज मैया मैं खेल रहे हो तो श्रीदामा अपनी ससुराल गए हो, तो वो बोलो मैं ससुराल जा रहा हूं, तब से मेरे मन में आ रही मेरो ससुराल कहां है। मैया बोली, ससुराल लाला जब ब्याह है जाएगो तब आएगो ससुराल। बोले, जय श्रीदामा कह रहा हो, मेरो ब्याह कब होएगो मैया? बोले, अरे अभी तू बड़ो तो है जा लाला, तू पे मोह दोनों आवे ना। मैं खवाऊं तो खावे, मैं चलाऊं तो चले, मैं उठाऊं तो उठे, मैं नवाऊं तो नहावे। जब बालक बच्चे सब अपने आप अपने कामन को करन लगे तब उनको ब्याह कर दियो जाए, तब उनके काजे बहू आवे, तब ससुराल होवे। ठाकुर जी बोले, मैया मैं सब काम कर लूंगा अपने आप, तू मेरा ब्याह करा दे और मेरे काजे बहू लिया। मैया बोली, नेक बड़ो तो है जा लाला, कहां ते लाऊं तेरे काजे बहू? ठाकुर जी बोले, या तो मेरे काजे बहू ला, नहीं तो श्रीदामा अपनी बहू ला रहा हो, बाकी बहू को मैं ले आऊंगा, वो बहू मेरी है जाएगी। मैया जोर से हंसी, बोले, लाला तेरी बात ऐसी ऐसी बात बनावे बैठो बैठो। मैया बोली, करा दूंगी तेरो ब्याह, ज्यादा चिंता मत करे। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, मैया मेरो अभी ब्याह करा, अभी ब्याह जाऊंगा, मैं तो अभी ब्याह करूंगा। यशोदा मैया परेशान है गई, बोले, लाला चल करा दूंगी तेरो ब्याह, अब रोवे मत। बोले, कब करावे की तिथि बता मोकू,
तिथि बता, दिन बता, समय बता, सब बता, तब ही जाऊंगा यहां ते। यशोदा मैया तो ऐसी परेशान भाई। ऐसे हमारे नन्हे से गोपाल जी बहू की और ससुराल की आस में बैठे। श्री दामा को ब्याह माधवी गोपी से भयो, माधवी सखी से भयो। माधवी आज श्री दामा माधवी को लेने के लिए ससुराल गए। ससुराल से जैसे ही माधवी आने लगी, सो मैया ने पढ़ा दी माधवी और पढ़ा लिखा करके भेजी। बोले देख तू अपने ससुराल जा रही है, जमाई राजा लेवे आए हैं, लेकिन ध्यान रखियो, याद रखियो, ससुराल में सबको सम्मान करियो, सबको आदर करियो, सबसे प्रेम से रहियो। मैया खूब सिखा पढ़ा के भेजी अपनी बहू को। लेकिन तेरे पति को एक सखा है, वाको नाम कृष्ण है, बस वहां से सावधान रहियो। चो मैया वहां से सावधान क्यों रहूं मैं? बोले अरे मैंने सुनो है वो कन्हैया जाकू अपना रूप दिखा दे, जाकू एक बार अपनी तिरछी नजर से देख ले, वाको फिर गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन बर्बाद है जाए। वो फिर वही को देखतो रे, वाके रूप में कछु जादूगर है वो जाकू देख ले, वाकू अपनो बना ले, फिर वो अपने पति को ना रहे वही को है जाए। मां की बात सुन करके माधवी घबरा गई। बोले ऐसो कैसो है कि पति छूट जाए वासे? बोले यही मारे मैं कह रही हूं, तू सब कछु करियो, लेकिन तू मुख को वचन दे के जा, वाह कृष्ण को अपना मुख मत दिखाइयो। चाहे तो को जीवन भर घूंघट करके रहना पड़े, लेकिन कृष्ण को मुख मत दिखाइयो। माधवी बोली मैया मैं वचन दे के जा रही हूं, वह कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। श्री दामा माधवी को लेकर के ब्रज जा रहा है। श्री दामा पहले ही माधवी से चर्चा करते आ रहा हो रास्ता भर। सो श्रीदामा ने कही, बोली अरे सुन, ब्रज में अभी मैया मिलेगी, पिताजी मिलेंगे, सब मिलेंगे, सबके संग फिर बोलो मेरो एक सखा है कृष्ण, वाकू जब से मैंने बताई ससुराल के बारे में, ब्याह के बारे में, तब ते बड़ा उतावलो है, तो है सके वो तो से मिलवे आवे तो वाकू अपना मुख दिखाई दियो। मीराबाई ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो महाराज, आदि माधवी ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो, आधे रास्ता में ही घूंघट कर लियो। बोले वहां से ही तो बचवे के काजे मैया ने कही है, वहां को मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं, संसार में जिससे मुख छुपाना चाहिए हम उसको तो दिखाते हैं, और जिससे कभी नहीं छुपाना चाहिए उसी से छुपाते हैं। संसार के विषय भोग विलास आदि इन सबके आगे हम अपने आप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, और ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी के भाव में सदैव गोपनीय रखते हैं, सदैव अपने आप को पीछे रखते हैं। ऐसा क्यों? कथा का नाम सुनकर के रसिक जन आते हैं, ठीक है, अच्छा आप लोग भी पधारे हो, पर माधवी ने जैसे ही वृंदावन पहुंची बैलगाड़ी, सखान ने जाके ठाकुर जी को बता दी, अरे अरे लाला देख श्रीदामा आगो, अपनी ससुराल से आगो, अपनी बहू लेके आयो है। अब तो ठाकुर जी व्याकुल है गए, बोले बहू आइए, मैं भी तो देख के आऊं कैसी बहू होवे, कहां थे, कैसी ससुराल थे, कैसे आमे, कैसे कहा होवे। ठाकुर जी तो इतने उतावले हो गए महाराज, पहुंच गए बीच रास्ता में। अरे भैया श्रीदामा आ गए हो? बोले हाँ आ गए हो लाला। कहाँ है तेरी बहू, कहाँ बैठी है? बोले पीछे बैठी है। बोले अच्छा, मुंह को मुख दिखाई दे। बोले तू देवर है, वो तेरी भाभी है, भैया खुद ही देख ले। जैसे ही रथ रुका, माधवी भीतर से सुन रही थी कि कृष्ण आ गया है। माधवी ने घूंघट कर लियो, आसपास सौल आदि और पड़ी, वो भी ऊपर से डाल नहीं, मुख मोड़ करके बैठी है, कहीं से भी मुख दिख नहीं जाए, एक अंग भी मेरो दिख नहीं जाए, मेरो पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं है जाए। मेरी मैया ने मुझसे कही कि जो वाकु देख ले या वाकी नेत्रन में आ जाए वो कभी जीवन भर अपने पति की ना रह पावे, वाकु मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए, श्याम सुंदर बैठे हैं सामने, और माधवी से कह रहे हैं अरे श्रीदामा की बहू
नेक हमऊ तो दिखा तेरो मुख कैसो है। अरे नेक दिखाए दे। मेरी मैया ने तो, मैंने तो मैया से कही मैं श्रीदामा की बहू ले जाऊंगो, मैं तो तू को ले जावे वारो, लेकिन मैया ने मुझसे कही है कि वो मेरा ब्याह कराए देगी। मैं तो ब्याह कर लूंगो, मेरी वो बहू आ जाएगी, लेकिन एक बार देखूं तो सही बहू होवे कैसी है। नेक दिखाए दे। मीराबाई तो और छुपावे, मुख नहीं दिखावे ठाकुर जी को। ठाकुर जी कभी पाम पकड़े सो इधर को है जाए, नेक ठाकुर जी बगल में आमे सो इधर को भाग जाए। खूब देर ठाकुर जी मनोहार करते रहे, लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी मनोहार करते रहे। जब माधवी ने मुख नहीं दिखाया सो ठाकुर जी बोले, देख तू मोसों अपनो मुख छुपाए रही है, तो है ना पतो मेरो मुख देखवे के काजे सब तरस हैं, सब तड़फ हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानी हिमालय पर जाकर के तपस्या करें तब जाके मेरो मुख दिखे, और तेरे सामने प्रत्यक्ष बैठा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, पाम पर रहा हूं, तब वो अपना मुख नहीं दिखा रही है। जा तड़पेगी तू मुंह को देखवे के काजे, तरसेगी, व्याकुल रहेगी जीवन भर। माधवी ने मानो ऐसा इशारा किया कि मोह देखवे की जरूरत ना है, मोह तड़पवे की जरूरत ना है, चले जाओ यहां से। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, बोले अरे श्रीदामा, मोह तो लगे तेरी बहू भेड़ी दिखे, बाकी आंख कमजोर, बाकी एक आंख ते काणी है। श्रीदामा बोलो नहीं तो। बोले तो नाक टेढ़ी है। बोले नहीं तो। बोले होठ कटे हुए हैं। बोले नहीं तो। बोले दिखाई ना रही, ऐसे मुंह छुपा रही है जैसे कितनी कुरूपणी है। कोई बात ना श्रीदामा, मेरी बहू आवेगी, मैं तो को नहीं दिखाऊंगा, ले जा अपनी बहू है। माधवी चली गई, अपने घर आ गई। लेकिन बंधुओं, गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहते हैं ना, ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग्यम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज में तो और कुछ होता ही नहीं है, हर घर में केवल कृष्ण की चर्चा चलती रहती है। सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ने ऐसो कियो, कन्हैया ने ऐसो कियो, अरे आज तो नंद को लाला वहां घूम रहे हो, अरे आज तो नंद को लाला वहां डोल रहे हो, सब जगह यही चर्चा। अब माधवी सोचे इन पे और कोई बात ही नहीं है, अगल बगल की सब गोपियां, पूरे घर गृहस्थी की कोई बातचीत नहीं, बस पूरे दिन वो नंद को लाला ऐसो करे, नंद को छुरा ने आज तो ऐसो कियो, अरे आज तो माने ऐसो कियो, पूरे दिन वही की चर्चा। अब माधवी कहे किससे, अपनी सास से कहे, अगल बगल की गोपियों से कहे, बोले तुम लोगन पे और कोई बात ना है, कभी बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, 24 घंटा या कृष्ण 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 वही की चर्चा करते रहो। और भी तो कई बातें गृह गृहस्थी की कर लो भैया, ये 24 घंटा कन्हैया। एक गोपी बोली, अरे ये नई नई आई है का अभी ब्रज में? बोले हम बे अभी नहीं आई है। वो कितने दिन आए गए? बोले 3 दिन है गए। वो 3 दिन है गए, एरी गोपी, एरी माधवी, तेने कन्हैया देखो अभी तक, या कन्हैया की दृष्टि पड़ी तो पे? माधवी बोली, मैं नहीं दिखाऊंगी वाकू अपना मुख, मेरी मैया ने मनाई करके भेजो है कि वाकू मुख दिखावे से यही स्थिति है जाए जो तुम लोगन की, अपनी पति की चर्चा नहीं करो, वह नेक से कन्हैया की चर्चा कर रही हो, मैं तो ना दिखाऊंगी वाकू मुख। गोपियां सब बोली, यही मारे तेरे मुख से वाक्य काजे ऐसे दुर्वचन निकलने, अभी तेने वाको मुख देखो ना है, अभी तेने वाको रूप देखो ना है, यही मारे ऐसे बोल रही है। अरे जाद ना वो छवि दिख जाएगी ना, जाद ना वो मोहनी मूरत सांवनी सूरत तेरे चित्त में बस जाएगी ना माधवी, तू भी हमारी तरह वही की चर्चा करेगी। माधवी मन में सोचती भी है, ऐसा कहा है वाक्य रूप में जो और कोई चर्चा ना आवे चित्त में। बंधुओं,
अष्ट सखा गाते हैं। सबने गाया, किसने नहीं गाया? कैसो है ठाकुर जी को रूप, श्री कुंभनदास जी कहते हैं अपने एक पद में, नैना पलक लागे नहीं रूप देखे। अरे माधवी, वह कन्हैया को रूप कैसो है? बोले नेत्रन से जब वो सामने दिखेगा ना, तो जैसे पलक मानो झपकनो अपने आप को भूल जाएंगी, ये पलक नीचे आनो भूल जाएंगे। आज हम संसार की कोई वस्तु देखें तो पलक ना जाने कितनी बार झपके, हमें खुद को पता ना चले। बोले श्याम सुंदर जब नेत्रन के सामने आएंगे तो पलक भी भूल जाएंगे कि हमको झपकना है। ऐसा रूप है वाको। गोवर्धन के अंग अंग प्रति निरख नैन मन रहत नहीं। अरे वाको एक एक अंग ऐसा है कि एक अंग को देखेगी तो वर्षों तक एक ही अंग को चिंतन चलता रहेगा। ऐसा ना है कि एक बार में नेत्रन को भी देख ले, मुख को भी देख ले, कानन को भी देख ले, हाथ भी देख ले, पाँव नहीं, एक बार में एक ही अंग दिखेगा और वही कोई चिंतन चलता रहेगा। कहरी कहो कछु कहत न आवे, चुत चुरायो वे मांग दही। कहा कहूं, वाक्य रूप को वर्णन ना कर सकूं। माधवी बोली ऐसो का है वाक्य रूप में? बोले वर्णन को विषय ना है, कोई बता ही ना सके। अरे कितनों बड़ो वक्ता आ जाए, वाक्य रूप को वर्णन कोई ना कर सके। कुंभनदास प्रभु के मिलवे की, कुंभनदास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सखियन सो कहे। नैन पलक लागे नहीं। ऐसा रूप है वह कन्हैया को। अब तो माधवी पतो चल जाए या गली में कन्हैया है तो वह गली में ना जावे, पतो चल जाए कि यहां से अभी गुजरे तो वहां नहीं जावे, हर जगह से अपने आप को बचावे। लेकिन मैं अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, 5000 साल पुरानी बात नहीं, आज भी वृंदावन आपके भीतर पंच रसों से कृष्ण को प्रवेश कराता है। आज भी देखोगे तो श्री कृष्ण दिखेंगे वृंदावन में, कहीं नहीं तो दीवारों पे दिख जाएंगे, कहीं नहीं तो कहीं भी दिख तो जाएंगे। आंख बंद कर लोगे तो कानों से नाम के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, कान भी बंद कर लोगे तो जीभ से जो भी पा रहे हो वो सब प्रसाद ही है, वृंदावन में सब हो गई है, तो रूप रसना के रूप से प्रवेश कर जाएंगे। मुख से कुछ खाओगे नहीं, नेत्रों से देखोगे नहीं, आंखों कानों से सुनोगे नहीं, तो नासिका से प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि वृंदावन में जितनी हवा बह रही है वो भी राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, मदन मोहन, राधा दामोदर सबके चरणों का स्पर्श करके बह रही है। कहां तक बचोगे? वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर गए, भजन आपका तब से शुरू हो जाता है। सांस लेना भी भजन है वृंदावन में, क्योंकि हवा में भी कृष्ण तत्व है। माधवी कहां तक बचाए अपने आप को? मैया ने कही मुख मत दिखाइयो। अरे मुख तो मैं खूब छुपा रही हूं, लेकिन कानों से भी कृष्ण कृष्ण। जहां बैठ जाऊं कहीं भी ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां कृष्ण की चर्चा नहीं होती। माधवी तो अब तो ये स्थिति हो गई कि रात में सपने में भी उसको ठाकुर जी के अनुभव होते हैं। मुख नहीं दिखता क्योंकि देखा तो कभी है नहीं, लेकिन इतना सुन लिया है कि उसको अनुभव हो गया है कि चरण ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं, चाल ऐसी है, मुस्काते हैं तो ऐसे। फिर उठ जाती है, मुख से पानी से मुख धोती है और फिर विचार करती है सोऊं भी तो कैसे, नींद में भी तो वही दिख रहा है, कहां तक बचूं मैं। माधवी की ये स्थिति। 24 घंटे चिंतन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक दिन परेशान हो गई, रात्रि में सो गई, कानों में रुई लगा ले तो भी क्या, चिंतन में तो वही चल रहा है, कहां तक बचे।
रात्रि में सोई थी, आज मानो मीराबाई को ऐसा लगा कि सुबह हो गई है, और तुरंत उठ करके हाथ मुंह धो करके माधवी ने मटका उठाया, यमुना जल भरने के लिए निकल पड़ी। उसको लगा समय हो गया है यमुना जल भरने का। सब गोपियां साथ में जाती थीं यमुना जल भरने के लिए, लेकिन मीरा आज माधवी समय से पहले ही उठ करके चली गई। उसको लगा कि समय हो गया है, और पहुंच गई यमुना के तट पर। तट पर जाकर के देखा अभी तक कोई भी नहीं, अकेली मैं, बाकी सब कहां चली गई। हो सकता है मुझे विलंब हो गया हो, या मन में भाव आया मैं जल्दी आ गई हूं तो कोई बात नहीं, भर लेती हूं, आई गई हूं तो। अकेली है यमुना के तट पर माधवी। जैसे ही यमुना जल भरने लगी मटके में, रोज उठा के लेके जाती है खुद ही, लेकिन आज मटके में जल जैसे ही भरा, उठाया तो उठे ना, भार बढ़ गया है, भारी हो गया है। अब तो लगी है उसको उठाने में, कभी खूब प्रयास करती है, खींचती है, आसपास देखती है कोई आ जाए, कोई आके उठवा दे। इतने में ही बांकी अदा से अपनी चाल चलते भय, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, कमल कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर दंतावली, चंदन की सुगंधी से आच्छादित करते हुए मार्ग को पहुंच गए यमुना के तट पर। माधवी आसपास देख रही है, कोई दिखे तो आवे, उठवावे। तभी दृष्टि पड़ी श्याम वर्ण, नन्हे से श्याम सुंदर छोटो सो बालक। माधवी ने देखा तो था नहीं उनको, देख करके लगा अरे पता ना कौन सी गोपी को छोटो सो सुंदर सो बालक सवेरे सवेरे जमुना के तट पर घूम रहा है। मीराबाई ने तुरंत आवाज दी, अरे ओ लाला, अरे ओ भैया, नेक अयो, इतकू अयो। ठाकुर जी कूदते फांदते अपनी चंचल अदा से कभी यहां देखें कभी वहां देखें, ऐसी मधुर मुस्कान उनकी, पहुंच गए माधवी के पास। एक बार को तो मानो जैसे देखती ही रह गई माधवी, लेकिन मन में ये एक बार भी नहीं आया कि ये वही तो नहीं है जिससे बचना चाह रही हूं। नन्नो सो बालक है, चंचल सोया को बदन है, जरूर कोई गोपी को छोरा होगो। मटकी रखी है और माधवी ने कही, अरे लाला तूने किए जल की भरी, यमुना जल की भरी मटकी ने ऊंचाई दे, मुंह पे उठना ही रही है, बहुत भारी है गई है। ठाकुर जी इशारों करके बोले हाँ मैं उठवाए दूं। अब भाई जैसे ही मीराबाई माधवी उठाने लगी, ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजान को वामे मानो जैसे एक भाव जैसो दियो, सोई मटकी उठ गई। अब मटकी तो उठी, ठाकुर जी नेक से नेक उठा के इतनी ऊपर तक कर देते, लेकिन ज्यों ज्यों मटकी उठाई ठाकुर जी त्यों त्यों लंबे रहते चले गए और बिल्कुल मीराबाई के सन्मुख खड़े है गए। ऊंचाई करके जैसे ही मटकी शीश पे धारण कराई, शीश पे मटकी धारण करते ही माधवी ने अपने नेत्रन से सामने देखो, और जैसे ही सामने देखा, आहा, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, विभ्रदवासः कनक कपि संवै जयंतीम चमालाम, रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम, स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दोनों भुजा से मटकी पकड़ रखी है, नेत्रों से सामने श्याम सुंदर को देख रही है, मुख खुला हुआ है, प्रश्वेत के बिंदु माथे से नीचे गिर रहे हैं, और अचेत अवस्था में मीराबाई उनके रूप को देख रही है, माधवी उनके रूप को देख रही है। ठाकुर जी के नेत्र ही तो खतरनाक हैं सबसे ज्यादा। एक बार दृष्टि पड़ जाए तो फिर कोई और के रह नहीं पाओगे। मेरे मन में बंधुओं आता है कि हम ठाकुर जी के दर्शन करके
पुनः सहज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने उनको देखा, उन्होंने अभी हमको नहीं देखा। कभी ठाकुर जी ने यदि हमको देख लियो ना, तो एक बार उनके सामने जाके फिर सहज नहीं हो पाओगे, फिर अन्यत्र कहीं मन लग नहीं पाएगा। मीराबाई माधवी अचेत खड़ी है, ठाकुर जी से जितनो बचनो चारे ठाकुर जी ने उतने सबरे अपने बाण मार दिए, नेत्रन से कटाक्ष मार दी, मधुर मुस्कान कर दी, अपने रोम रोम को दर्शन कराई दियो महाराज। अब तो माधवी की स्थिति एक जड़वत कोई मूर्ति जैसे खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी है। गोपियों ने एक ही दिन पहले ही बताया था कि वो दिख जाता है तो क्या होता है, वही हो गया। अब ठाकुर जी तो अपने सैन चला करके वहां से भाग गए। समय हुआ उन गोपियों के आगमन का जो यमुना जल रोज भरती थी। जैसे ही आई, आकर के देखा अचेत अवस्था में अभी भी ऐसे ही खड़ी है माधवी। सबने आकर के देखो, अरे ये तो हमारी माधवी है, अरे ऐसे कैसे खड़ी है भैया, अरे सांप सूंघ गए हो का है गो, ये तो ऐसे मूर्तिमंत है कि खड़ी है। कोई हाथ पकड़े, कोई पाम पकड़े, कोई मुख को खींचे, थोड़ी हिलावे, लेकिन बिल्कुल मूर्तिमंत। नेत्रों से केवल 2 अश्रुबिंद गिर रहे हैं, आंखें पलक झपक भी नहीं रही हैं, मानो केवल देह खड़ा हो। चित्त वृत्ति तो ले गया अपने साथ, खड़ी। एक गोपी बोली, अरे का है गो, कोई ने टोना कर दियो का, कोई ने मंत्र फूक दियो का। एक गोपी मंद मंद मुस्काए के बोली, बोले कहीं ऐसा तो ना है नंद जी को छोनाया ने देख लियो होए। अरे जो ज्यादा वासे बचवे को प्रयास करे वो वही कोई पकड़े। ये बहुत घूमती ना, वाकू नहीं देखूंगी, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी, वासे वाकू की तरफ नहीं करूंगी। मुझे लगे कहीं वही ने तो याकू अपनो दर्शन नहीं करा दियो। एक गोपी यमुना जल भर के लाई और जल का छिड़काव, खड़ी हुई है मीराबाई, ऐसा नहीं अचेत पड़ी है, सांस भी चल रही है, नेत्र भी खुले, बिल्कुल सचेत है, बस मूर्तिमंत है। पानी का छिड़काव किया, मुख पर जैसे जल मारा, तब मानो जैसे रुकी हुई श्वास आई हो, और जल पड़ते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी माधवी। जल का छिड़काव किया, पैरों को मलना शुरू किया, हाथ दबाए, तब जाकर के चेतना आई, और चेतना आकर के उठते ही बोली, वो कहां है, वो कहां चला गया, उस सांवरो सो कटाक्ष नेत्र। अरे कोई गोपी को बालक आया हो, इतनो सुंदर, और बार बार बोलते बोलते मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे, फिर मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे, फिर मूर्छित हो जाए। सब गोपियां चिंतित नहीं, मुस्कुरा रही हैं। अब जैसे ही माधवी चेतना में आई, आते ही बोली, तुम सब मुस्कुरा रही हो, मेरी स्थिति तो देखो, मुझ को ज्वर चढ़ रहे हो है, मुझसे चलो ना जा रहे हो, मुझसे उठो ना जा रहे हो, मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो रही हो, तुम सब मुस्कुरा रही हो। तब एक गोपी बोली, तेने कोई और को लाला ना देखो, तू जैसे बचवे को प्रयास कर रही ना, वही आयो तेरे पास, वही नंद नंदन, वही श्याम सुंदर, वही हमारी यशोदा जी को लाला, वही तेरे खसम को मित्र कृष्ण, वही आयो। मीराबाई, माधवी अब तो बेचैन हो गई, मैं कहां करूं, कहां जाऊं, मुझको घबराहट है रही है, मुंह से उठो ना जा रहा, मुंह से चलो ना जा रहा, मैं बोल भी ना पा रही, बार बार अचेतना है रही है, कछु करो ना। सब प्रकार के प्रयास किए, लेकिन माधवी कहे नहीं, अब तो एक ही उपाय है कि वाके सामने मुंह को ले चलो, मुंह को दिखाए दो, वाको रूप दिखाए दो। बंधुओं, कृष्णदास जी सही कहते हैं, जो मैं बीच में पंक्ति छेड़ रहा था
मीराबाई की स्थिति क्या है? पद में कहते हैं, भजन तो भूल जाओ, 4 दिन पद ही सुनो। क्या कहते हैं? नारायण जी का पद है, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। स्थिति क्या होती है? धरत कहूं पग परत है कित हूं, रखोगे कहीं पैर और जाएगा कहीं। धरत कहूं पग परत कित हूं, भूल जाए सुधि धाम की। छवि निहार नहीं रह सार कछु, छवि निहार नहीं रह सार कछु, धरि पल निस दिन जाम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम की। बंधुओं, ठाकुर जी कुछ रूपों से आकृष्ट करते हैं। 5 रस तो प्रमुख हैं, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। जरूरी नहीं है कि कथा से ही आपका चित्त पकड़ा जाए, लेकिन एक बात समझिएगा, कथा से ठाकुर जी के नहीं हो पाए तो बाकियों में संशय हो सकता है कि बाकियों से ठाकुर जी के हो पाओगे। या तो ठाकुर जी का रूप देख करके आप उनके आसक्त हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के रसयुक्त कीर्तन पद को सुन के उनके हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के या ठाकुर जी के वैष्णवों के स्पर्श से उनके हो जाओगे, या ठाकुर जी की सुंदर गंध यानी कि उनके अनुभव से उनके हो जाओगे। लेकिन रूप, रस, स्पर्श, गंध ये चारों तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक शब्द से उनके नहीं होंगे, मतलब कथा से उनके नहीं होंगे। माधवी के साथ क्या हुआ? 24 घंटे ब्रज में कृष्ण की चर्चा चलती रहती है, तो ना चाहते हुए भी कृष्ण चिंतन जा रहा था चित्त में, कृष्ण की कथा प्रवेश कर रही थी चित्त में। चित्त में कथा ने प्रवेश किया, तब रूप ने आकृष्ट किया। कथा पहले आएगी जीवन में, और माफ कीजिए, जिसके जीवन में कथा ने प्रभाव नहीं किया ना, वो उसके सामने ठाकुर जी खड़े भी हो जाएंगे तो भी उसका कुछ नहीं होगा। कथा प्रथम आसक्ति है। आपके श्री रुक्मणी जी ने जब द्वारिकाधीश को पत्र लिखा, क्या कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। श्रुत्वा गुणान, मैंने आपको सुना है, और जब से सुना है तब से आपसे प्रेम किया है। मतलब बिना सुने प्रेम नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी तीर्थ दर्शन करा दो, हमको प्रसाद पवा लो, कुछ भी करा लो, कीर्तन में नचा लो, कथा सुनने की मत कहो। तो मेरे मन में आता है, इस जन्म में तो ठाकुर जी तुझको कभी नहीं मिलने वाले, तू कथा से तेरे में रति नहीं है, कथा से तुम्हारे अंदर हृदय में प्रीति नहीं है, तो चाहे तुम कितने भी साधन कर लो। श्रीमद् भागवत में लिखा, श्रम एव ही केवलम। यदि आप सारी क्रिया करते हो लेकिन कथा से रुचि नहीं है, तो आपके द्वारा की गई समस्त क्रियाएं श्रम हैं। आहा, मीराबाई, माधवी, अब स्थिति हो गई, धरती कहीं है, पैर जाता कहीं है, चलती कहीं है, बैठती कहीं है, सोचती कुछ है, करती कुछ है। जित मुंह उठे तित ही धावे, मतलब
जहां मुख घूम जाता वहीं को दौड़ने लग जाती हैं। वो खड़े श्याम सुंदर, मुख यहां घूम, अरे वो खड़े श्याम सुंदर। जित मुंह उठे तित तित ही धावे, सूरत न छाया धाम की। स्तुति निंदा करो भले ही, मेड़ तजी कुल जाम की। अब चाहे कोई मेरे भाव की प्रशंसा करे या कोई मेरे भाव की निंदा करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे तू तो पागल है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, कोई बात नहीं। अरे ये तो परम भक्त है, परम वैष्णव है, तो प्रशंसा सुनने से ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता, और कोई बुरा कहता है तो बुरा भी नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति हो गई। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रहू न काहू काम की जाहे, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। हम किसी काम के नहीं हैं, आपको पता है। हमारी माता जी, हमारे परिवार के लोग हमसे इसलिए दुखी रहते हैं, बोले इससे केवल कथा करना आता और कुछ नहीं आता इसको। हम जब, वैसे तो घर जाने का अवसर नहीं मिलता, 2-3 महीना कथाओं में ही रहते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो घर के काम माता जी कहती हैं ये भी देखो वो देखो, भैया इतने दिन में आए हो ये देखो, तो वो सब होता ही नहीं है। बस कथा करा लो, ठाकुर जी की सेवा करा लो, उत्सव करा लो, इसके अलावा कुछ और करने को कहोगे तो हम बिल्कुल अंगूठा छाप हैं हर चीज में, हमसे कुछ नहीं हो सकता। और यही स्थिति है बंधुओं। यदि आप संसार के और किसी काम के रह गए तो समझो अभी ठाकुर जी के भय नहीं। माधवी की स्थिति ऐसी हो गई। लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। व्याकुल हो गई माधवी, गोपियों से कहने लगी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पैर पूजूं, मुझे नंद नंदन के पास ले चलो। बंधुओं, यह हमारे ब्रज साहित्य की कथा है। ब्रज की कोई गोपी जब उसको ठाकुर जी का दर्शन करना होता था तो क्या करती थी? यमुना जल भरने जाती और चलते चलते धूप का बहाना लगा के कि धूप में चक्कर आ गए और चक्कर खा के गिर जाती, और फिर उस पर जल डालो, औषधि पिलाओ, किसी से ठीक नहीं होती। तब 2-4 गोपी जाती ठाकुर जी के पास, बोले एक गोपी बेहोश हो गई, चलो। ठाकुर जी आते फिर, और ठाकुर जी आकर के वाक्य कान में आकर के कहते चल रही गोपी जल्दी खड़ी है जा, मैं आ गए हो। सोई गोपी चेतना में आ जाती, ठाकुर जी को देख लेती, ठीक हो जाती। ठाकुर जी वैद्य बन गए, वैद्य राज। गोपियों की चिकित्सा करते हुए घूमते हैं। एक बार एक गोपी की मैया बोली, बोले ये लाला बड़ो कान में कहा बोले, सबरी गोपी उठ के खड़ी है जाए। एक बार वो वृद्ध गोपी ने विचार किया आज मैं बीमार होके देखूं, मैं देखूं कहा बोले कान में। उसकी भावना तो कुछ थी नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो था नहीं। ऐसी चलती चढ़ती हाय राम गिर गई करके बेहोश हो गई। गोपी बोली अरे बेहोश हो गई हैं सासू मां, कन्हैया को बुलाओ। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके देखते ही पहचान गए, बोले भाव नहीं है, जबरदस्ती पहचान करना चाह रही है कि मैं कान में क्या बोलता हूं। ठाकुर जी आए, आकर के पहले नब्ज उठा के देखी, बेहोश थोड़ी थी, चेतना में थी, वो तो सुनना चाह रही थी कान में मंत्र क्या बोलते हैं ये। ठाकुर जी ने पहले नब्ज देखी और फिर वो जो पड़ी थी उसकी बहू से बोली अरे तेरी सासू तो बहुत बीमार रह गई है, याकू तो बड़ो वालो मंत्र देनो पड़ेगा। बोले कहा,
बोले मंत्र से काम ना चलेगो, या के काजे तो नीम तोड़ के लाओ और नीम को कंडा में जला के नीम को धुआं करो, वहां में लाल मिर्च डालो, वो या कि नाक पे लगाओ तब ठीक होएगी। इतने में सास उठ के खड़ी है गई, मैं ठीक है गई लाला, है गई ठीक, तेरे फार्म पूजू, बस अब कचू ना चाहिए। श्याम सुंदर ऐसे गोपियों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन आज जब माधवी की स्थिति ऐसी भई, गोपियां गई, बोले लाला एक नई गोपी आई है, अचेत पड़ी है, लाला एक बार दर्शन दे दे। बोले कहा नाम है बाको? माधवी। अरे अपने श्रीदामा की बहू। भगवान बोले वो बहू? बोले हाँ। वो ससुराल ते आई का है? बोले हाँ वही। वाकू तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अरे बड़ी इतरा रही, मैं बात से पाम पूछ रहा हूं कि अपना मुख दिखाए दे, मुंह को दिखाया हो नहीं माने, पड़ी रहने दो, मैं ना आऊंगा वाक के पास। वाकू तो मैंने वचन दिया है कि वो तड़पेगी मेरे रूप को देखवे के काजे। ठाकुर जी नहीं गए माधवी से मिलने, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि यह विरह वेदना कलयुग में प्रेम लक्षण बन के जन्म लेगा, इसलिए विरह देना पड़ेगा। जब बीज में से एक स्वस्थ वृक्ष को जन्म देना होता है ना, धूप की ताप में रखना पड़ता है। ठाकुर जी यदि किसी को वेदना देते हैं, विरह देते हैं, तो निश्चित है उस पर अति कृपा है, अति प्रसन्न है, उससे कुछ और कामना है। ठाकुर जी सहज में ही किसी को अनुभव दे दें, सहज में ही किसी को कृपा कर दें, तो समझो कि अभी उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं हुई। लेकिन किसी को तड़पा में, विरह दे में, तो समझो इससे प्रीति ज्यादा है। व्याकुल माधवी, तभी प्रसंग आया गोवर्धन लीला का। इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजा का कार्य रखा, सब ब्रजवासी गए, गोपियां गई। अरे माधवी वैसे तो कन्हैया आवे ना है, लेकिन आज सब ब्रजवासी जा रहे हैं, आज तो को कन्हैया जरूर दिख जाएगो, चल। माधवी भी गोवर्धन गई है, लेकिन बंधुओं उसकी दृष्टि में पता नहीं क्या हो गया, उसको सब दिख रहे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे। गोपियों से कहे कहीं दिखे श्याम सुंदर? बोले वो तो घूम रहे सामने, देखे तो ठाकुर जी ओझल हो जाएं, ठाकुर जी कहीं छुप जाएं, मानो कोई लता पत्र अपने आप आगे आ जाए, बाधाएं अपने आप खड़ी होने लगी और त्यों त्यों व्याकुल होवे माधवी। 56 भोग के बाद जब इंद्र ने अपने मान के प्रभाव से जब मेघ वर्षा की, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासी जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए। माधवी भी वहीं खड़ी थी। गोपियों से बोली मैं प्राण हाथ जोड़ूं तुम्हारे, एक बार मुझे दृष्टि गोचर करा दो, एक बार उसका दर्शन करा दो बस। गोपियां जैसे तैसे भीड़ के बीच से लेकर के उस मुख्य स्थान पर गई जहां ठाकुर जी खड़े थे, सबको दर्शन हो रहे थे। लेकिन जैसे ही माधवी पहुंची, माधवी ने जैसे ही उस चट्टान के ऊपर देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे, ठाकुर जी का एक क्षण गिरधर स्वरूप दिखा और दिखते ही ओझल हो गया, धुंधला हो गया, मानो आंखों में पानी आ गया। खूब मीड़े, खूब जल डाले, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। प्राण निकलने को होने लगे माधवी के, लेकिन निकल भी नहीं रहे हैं। सिर पकड़ के बैठी है, प्राण ही निकल जाए, नहीं दिख रहे हैं तो चरणों में सर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, मैंने अपनी मां के गलत उपदेश का पालन किया, जिससे मुख छुपाना नहीं था उससे छुपाया, मुझसे अपराध हो गया नाथ। ठाकुर जी बोले माधवी अब तो तुझे मेरा रूप नहीं दिखेगा, अब तो प्रतीक्षा कर। कितने वर्षों की प्रतीक्षा? ठाकुर जी बोले 1 युग की प्रतीक्षा। अब तो तुझे मेरा दर्शन कलयुग में ही होगा, जाओ अब मेरी विरह वेदना रूपी भक्ति में ही रहो, उपासना करो मेरे रूप की, उपासना करो मेरी, तब जाकर के तुमको दर्शन होगा। माधवी का फिर उसके बाद जीवन केवल
नेत्र बंद करके साधना युक्त रहती है, रोती है, विलकती है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। ब्रज की गोपियां भी कभी कभी माधवी के ऊपर तरसती हैं कि बताओ हम कितनी सौभाग्यवंत हैं कि हमको दिख जाते हैं, इसको दिखते ही नहीं है। सब आकर के रूप बताती हैं, आज श्याम सुंदर ने ऐसी पाग पहनी है, ऐसे वस्त्र पहने हैं, ऐसी, उन्हीं का ही चिंतन करके माधवी अपना जीवन यापन करती है। और इसी प्रकार सुन सुन करके ठाकुर जी की रूप माधुरी का अपने जीवन यापन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया माधवी ने। और वही माधवी की दिव्य चेतना इस आभा मंडल में भ्रमण करती रही। कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग में भी जब भक्ति शतक, भक्ति काल जब आया, तब भारत की राजस्थान की भूमि, और उस राजस्थान की भूमि में भी मेड़ता में भी परम गौ भक्त, परम संत भक्त, परम ब्राह्मण निष्ठ राव दूधाजी के छोटे पुत्र के यहां पर भक्तिमती माधवी ही मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्तिमती मीरा बाई की जय। शरद पूर्णिमा का दिन अभी अभी निकल करके गया, शरद पूर्णिमा, वही शरद पूर्णिमा का मंगल दिवस। बंधुओं, शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई का अवतरण इस बात की पुष्टि है कि वो वही माधवी नाम की गोपी ही प्रकट हुई है, क्योंकि यही शरद पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा पर ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के साथ में आनंद करते हैं, ब्रज विलास करते हैं, रास विलास करते हैं। उसी शरद पूर्णिमा के दिन वीर कुंवरी जी, जो मीराबाई की मां है, उनके विषय में भी वर्णन आता है बंधुओं की दूधा जी के यहां पर संत वैष्णव आते रहते थे, और जब भी कोई संत आते थे तो दूधा जी का प्रस्ताव जाता था कि भगवान अगर आपको अवकाश हो तो घर पर आइए, कथा सुनाइए भागवत की। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, सूरदास, मीराबाई, कुंभन दास, रैदास, ये जितने भी भगवत भक्त कलिकाल में हुए ना, सबकी जन्मदात्री हमारी श्रीमद् भागवती है। श्रीमद् भागवत से ही उद्गम हुआ है, इन्हीं के भावों से ही पुष्ट होकर के ये सब पधारे। इसलिए बंधुओं, जीवन में कभी श्रीमद् भागवत का आश्रय मत छोड़ना। श्रीमद् भागवत ही दिव्य चेतना धारण करके जब चित्त में विराजमान होगी, तभी भक्ति भाव प्रकट होगा। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, कथा से धर्म नहीं सीख पाओगे। श्रीमद् भागवत की कथा धर्म नहीं सिखाती, अर्थ नहीं सिखाती, मोक्ष नहीं देती। श्रीमद् भागवत कुछ नहीं देगी। श्रीमद् भागवत केवल प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। कृष्ण प्रिय लगने लगते हैं भागवत से। तो कुंवरी जी बैठकर के कथा सुनती थी, जो भी संत आते थे कथा सुनाते थे। श्रीमद् भागवत की कथा हुई, एक संत सुना रहे थे, तो मीराबाई की माता जी बड़ी जिज्ञासाएं प्रकट करती थी। कथा के बाद में प्रश्न पूछती थी व्यास जी से, अनेक प्रश्न पूछती थी। बंधुओं, ज्ञान सदैव जिज्ञासा के पात्र में ही टिकता है, जिज्ञासा होनी चाहिए। मीराबाई का आप जब चरित्र सुनोगे, इतने प्रश्न करती थी, इतने प्रश्न, और ऐसे ऐसे प्रश्न कि अच्छे अच्छे ज्ञानी चुप हो जाते थे। लेकिन बंधुओं, एक समय ऐसा आता है मीराबाई के जीवन में कि प्रश्नों का समाधान मिल जाता है, सब समाप्त हो जाते हैं। जब तक जिज्ञासा है, जब तक प्रश्न है, तब तक ही बस भाग रहे हैं। जैसे ही सबका उत्तर, कृष्ण आएंगे, सबके उत्तर अपने आप मिलेंगे। और यही हुआ।
मीराबाई की माताजी जब कथा सुनती थी, गर्भ में बालक है, और ये तो निधान भागवत में भी बताया गया कि जब गर्भवती माता हो तब तो कथा का आश्रय जरूर लेवे, क्योंकि गर्भ का बालक जब गर्भ में होता है तभी उसकी बुद्धि मति का निर्माण होता है। उस समय कथा सुनाई जाए तो निश्चित है बालक पर प्रभाव देगी। तो मीराबाई की माताजी कथा सुनती थी, ऐसे ऐसे प्रश्न करती थी। बोले भगवान, आप कहते हैं कि ठाकुर जी ने मन बनाया, मैं अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं, तब भगवान ने सृष्टि बनाई। जो पूर्ण काम है उसको एको हम बहुश्याम की स्थिति क्यों? जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको सृष्टि बनाने की इच्छा क्यों प्रकट होती है? ये सब प्रश्न कुंवरी जी करती हैं, मीराबाई की पूज्य माता जी। एक दिन प्रश्न किया, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं पाती तो फिर इस संसार को कौन बनाता है? संसार तो माया है, और जब माया भगवान के आगे नहीं टिक सकती तो क्या भगवान ने संसार को नहीं बनाया? ऐसे ऐसे प्रश्न बाई जी करती थी। दूधा जी बैठ करके सुनते थे, थोड़े आनंदित भी होते थे, चलो प्रश्न तो अच्छे हैं, ऐसे प्रश्न जिज्ञासा प्रकट कर रही हैं, इसका मतलब श्रेष्ठता है, कथा सुनती हैं। परंतु बंधुओं, जैसे ही कथा में श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ और नंदस्त्वात्मजो उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पुत्र देवार्चनम। तथा जैसे ही नंदोत्सव की कथा प्रारंभ हुई, एक दिन 2 दिन निकल गए। अब दूधा जी कहें कि भाई रोज प्रश्न पूछती थी बहू रानी, आजकल प्रश्न नहीं पूछ रही है। पूछवाया, बोले अब कोई जिज्ञासा नहीं तुम्हारी? तो बस सजल नेत्रों से बोल पड़ी कि पता नहीं, जब से कृष्ण जन्म हुआ तब से ऐसा लग रहा है मानो प्रश्न उठता तो है, लेकिन प्रश्न का उत्तर भी हृदय में अपने आप ही आ जाता है। ये बात सुनकर के दूधा जी समझ गए, निश्चित ही गर्भ का बालक साधारण नहीं है। संकेत तो जन्म से पहले से ही होने लगे थे कि भक्तिमती मीरा का अवतरण होने वाला है। और जब शरद पूर्णिमा का समय आया और दास दासियों ने जाकर के दूधा जी को बताया, बोले कि बधाई हो, आपके घर आपके पुत्र के यहां एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। बंधुओं, मीराबाई के चरित्र में आता है कि श्री राव दूधा जी ने मेड़ता में इतना उत्सव मनवाया, इतना उत्सव मनवाया, सुनने वालों को यही लगता था कि लाला हुआ है, सुनने वालों को यही लगता था कि पुत्र हुआ है। लेकिन जब पता चलता कि नहीं पुत्र नहीं पुत्री हुई है, तो राव दूधा जी की सब लोग जाकर के बलैया लेते, प्रणाम करते, बोले धन्य हैं आप। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, कहते हैं कि प्राचीन काल के भारत में माताओं को नहीं करते थे, माताओं का जन्म की बात सुनते ही माता पिता ऐसा करते आदि। अरे ये वो लोग करते थे जिनकी बुद्धि विकृत थी, लेकिन राव दूधा जी, उनके विषय में वर्णन आता है जैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव 6 महीने मास पर्यंत चलता रहा, वर्ष पर्यंत चलता रहा, ऐसे मीराबाई का जन्मोत्सव भी मास पर्यंत चलता रहा। सबको बधाइयां बांट रहे हैं, अपने गले के हार दे देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने राव दूधा जी से पूछा, भगवान, ये जब से आपके पुत्र के पुत्री हुई है तब से आप बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो। ऐसा होता है कि कई घरों में लक्ष्मी जन्म लेती है और उस लक्ष्मी के जन्म लेते ही घर में कुछ अद्भुत होने लग जाता है। तो निश्चित ही आपके पुत्र के जो पुत्री हुई है उसके आने के बाद आपके घर में क्या ऐसा हुआ कि आप इतने प्रसन्न रहते हो? लोग बागों को कहता सुना गया, हम लोग इतने परिवारों में जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी जब से हमारे घर में बेटी हुई तब से धन की कोई कमी नहीं, जब से हमारे घर में बेटी हुई फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, जब से हमारी बेटी हुई तब से हमारे काम ऐसे चल रहे हैं। लेकिन राव दूधा जी क्या कहते हैं? बोले भैया, जब से हमारे घर में पुत्री हुई है ना,
तो मेड़ता में पहले से ही बहुत संत आते थे, लेकिन जब से हमारे पुत्र की पुत्री हुई है तब से ऐसा लगता है एक कोना अयोध्या, दूसरा कोना वृंदावन, तीसरा कोना बद्रीनाथ, चौथा कोना, बोले इतने संतों की जमात आती है, इतने वैष्णव आते हैं, इतने भक्त वृंद हमारे मेड़ता में सहज ही अनायास ही आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे घर लक्ष्मी नहीं, साक्षात भक्ति रानी आई है, साक्षात भक्ति महारानी पधारी है। बंधुओं, संतान के जन्म लेने से धन बढ़े, वैभव बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, यश बढ़े, मान बढ़े, कीर्ति बढ़े, ये सबकी इच्छा होती है, पर संतान के आती भक्ति बढ़े। ये राव दूधा जी के साथ हुआ। पहले जितनी सेवा पूजा घर में होती थी उससे कई गुना ज्यादा अब होने लगी जब से भक्तिमती मीरा पधारी। ब्राह्मणों ने सुंदर कुंडली बनाई और नामकरण के लिए जैसे ही बैठे तो सब देखा तो शरद पूर्णिमा के दिन मध्य दिवस में मीराबाई का जन्म हुआ। सूर्य आकाश में थे तब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्राह्मणों ने नाम मीराबाई का रखा मिहिरा। मीराबाई का असली नाम मिहिरा। मिहिर कहते हैं सूर्य को। ऐसे सूर्य के प्रकाश में पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ा मिहिरा। परंतु फिर अब घर में होता ही है कि लोग बाग जब नाम बोलते हैं तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म हो ही जाता है। तो मिहिरा 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 करते करते मीरा मीरा हो गया। लेकिन मूल नाम जो ब्राह्मणों ने रखा मीराबाई का वो है मिहिरा। मिहिरा नाम रखा गया। ब्राह्मणों ने, राजपुरोहितों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपकी ये बालिका, इसके गुण कैसे? बोले शांत होगी, सुशीला होगी, बुद्धिमती होगी, ऐश्वर्यशालिनी होगी, यशस्विनी होगी, धर्मानुरागिनी होगी, भक्तिमती होगी, योगिनी होगी, संसार के सुख से रहित रहने वाली होगी, ज्यादा संसार के भोग विलास उपभोग में इसकी रति कम होगी, अपने कुल को यश प्रदान करने वाली होगी, माता पिता का नाम अमर करने वाली होगी, दसों दिशाओं में युग युगांतकों तक आपकी इस बालिका का नाम रहेगा, कई मानवों की प्रेरणा की स्रोत बनेगी। और प्राचीन काल में वैसे तो आज भी ज्योतिषी से आप पूछोगे तो वो बता देगा कि मृत्यु कैसी होती है, पर अब बताते नहीं है। पर यहां पे ये भी बता दिया, बोले इसका मृत्यु काल एक आश्चर्य बन के रह जाएगा, आपकी ये बालिका ऐसी होगी। ये सब भाव सुनकर के राव दूधा जी बड़े प्रसन्न रहने लगे। घर में उत्सव होते हैं, रोज नए संत पधारते हैं, कोई सत्संग की क्रिया होती है, कुछ भी होता है। धीरे धीरे मीराबाई 6 महीने की हो गई। बंधुओं, छोटे छोटे बालक रोते हैं तो रोने पर हम लोग टॉफी दे दें, खिलौना दे दें, आदि आदि वस्तु दे दें कि उससे वो शांत हो जाए। लेकिन मीराबाई के चरित्र में आता है कि बाईसा जब रोती थी तो उनके सामने खिलौने रखे जाते, खाने की वस्तु रखी जाती, लेकिन उससे भी कितनी भी आवाज करो, ध्वनि करो, कुछ भी करो, उससे उनका चित्त शांत नहीं होता था। एक दिन राव दूधा जी ने सुना बड़ी जोर से रोने की आवाज आ रही है। अरे भैया, ये मिहिरा रो क्यों रही है? रानियों ने कहा, भगवान पता नहीं, सुबह से शांत करा रही हूं पर हो ही नहीं रही। राव दूधा जी बोले, लाओ मुझे दो, मैं लेके जाता हूं। गोदी में लेकर के मिहिरा को राव दूधा जी बाहर गए और दूधा जी के बंधुओं महल में चतुर्भुजनाथ भगवान का मंदिर है, जहां चतुर्भुज भगवान विराज रहे हैं। मीरा को लेकर के जा रहे हैं, रोना शांत नहीं कर रहे, खूब शांत करा रहे हैं। लेकिन जैसे ही चतुर्भुज भगवान के मंदिर में लेकर के गए, घंटे घड़ियाल बज रहे थे, आरती चल रही थी। राव दूधा जी ने इशारा किया, देखो देखो लाली, सामने देखो, जय 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 जय। मीराबाई ने जैसे ही सामने ठाकुर जी को देखा, शांत हो गए। एक टक अपलक नेत्रों से 6 महीने की बालिका ठाकुर जी को देख रही है और ठाकुर जी के रूप पर मानो वहीं से ही न्योछावर हो रही है। घर के लोगों को उपाय पता चल गया। अब तो मीरा जब भी रोवे
सब उठा के उसको मंदिर ले जाएं और मंदिर जाते कुछ मत करो, घंटे घड़ियाल भी मत बजाओ, बस मंदिर में जाके बैठ जाओ, मीरा अपने आप शांत हो जाती है। अब तो घर में जो भी आता है, मीरा जैसे ही रोती है लेकर के सब मंदिर भागते हैं और मीरा शांत हो जाती है। बंधुओं, आजकल तो पता नहीं, पर प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जब बालक 6 महीने का बड़ा होने लगता, अन्नप्राशन संस्कार होता, उसको पहला अन्न खिलाया जाता। तब आज भी शायद मैंने 1-2 जगह वीडियोस में तो देखा, बच्चों के आगे 4-5 वस्तु रखते हैं, गीता जी रखेंगे, पैसा रखेंगे और छुरी रखेंगे और बहुत सारी चीजें रख देते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं। जब वो गुटमुन चलने लगता है और फिर देखते हैं वो किसकी तरफ आकृष्ट होगा। तो बालक यदि चक्कू वक्कू पे हाथ धर दे तो माता पिता तभी रोने लग जाते, बोले अरे इसको सिखाना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा, अभी से ही हाथ धर दिया। तो बचपन से ही माता पिता उसका फिर वातावरण शुद्ध करते थे, कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन वो बालक गीता जी पे हाथ रखता है या कई श्रेष्ठ स्थान पे, ऐसा होता था ना पहले, आजकल तो नहीं होता। आजकल बंधुओं करना भी मत। बताऊं क्यों? क्योंकि 9 महीने बालक गर्भ में रहा, उस समय माता पिता की ही चित्तवृत्ति शुद्ध नहीं थी, तो निश्चित है बालक जन्म लेते ही गलत वस्तु ही छुएगा, तो जीवन भर घबराहट में रहोगे। इसलिए बढ़िया अब करना ही नहीं ये काम। श्रीमद् भागवत कहती है बंधुओं, बालक का पालन जन्म होने के बाद नहीं होता, बालक का पालन तो 9 महीने मां के गर्भ में ही हो जाता है। उसको संभालते हो आप जन्म लेने के बाद, लेकिन उसकी बुद्धि और चित्त का निर्माण तो तब होता है जब 9 महीने वो मां के गर्भ में होता है। उस समय मां जैसी रहती है, जैसा सोचती है, जैसा करती है, उसका प्रभाव बालक पर होता है। श्रीमद् भागवत में 5 काम बताए गए, गर्भवती माताओं को 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 5 काम कौन कौन से? जैसे ही पता चले गर्भ में बालक आ गया है, गर्भ में बालक है, उसके बाद में मां जब तक बालक को जन्म ना दे इन 5 चीजों का ध्यान रखे। क्या? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्य वाचन, सत्य बोले, 9 महीने तक मजाक में भी झूठ ना बोले। शौचम यानी कि पवित्रता रखे, अपने आसपास भी शुद्धता का ध्यान रखे। दया, सब पर दया करे, शत्रु भी आ जाए उससे भी प्रेम से ही बात करे। दानम, रोज कुछ ना कुछ दान करे। और 5वां और सबसे कठिन, एक ही बार भोजन करे, बाकी के समय फल खा करके पौष्टिक आहार ही खावे, भोजन एक ही बार करे। इस प्रकार 9 महीने जो माताएं ध्यान रख करके अपना शैशव काल, अपना गर्भस्थ का काल जब निकालती हैं। और 6वां काम, रोज भागवत की कथा सुने, रोज वैष्णव भक्तों का सत्संग श्रवण करे। तेन पुत्रोति निर्मल, उसका बालक साधारण नहीं होगा। तो मीराबाई का ऐसा स्वरूप, स्वभाव। अब तो उनको लेकर के सब मंदिर में ही बैठ जाते हैं। धीरे धीरे मीराबाई थोड़ी और बड़ी हुई, घर में एक संत पधारे। घर में क्या चलता है उससे मीराबाई को ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन संत वैष्णव आते हैं, बचपन से ही मीराबाई उनके पास जरूर बैठती है, पूछती कहां से आए हो, आपका नाम क्या है, आप ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हो, आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों है, ऐसी जटा क्यों रख रखी है, यही पूछती रहती मीराबाई। और नेक्सी सी नन्ही सी बालिका के मुख से तोतली वाणी से ऐसे सुमधुर स्वर सुन के संत जन खूब आशीष देते हैं मीराबाई को। एक संत पधारे, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। मीराबाई पहुंच गई और बैठ करके ठाकुर जी को देख रही है, कैसे सेवा हो रही है, कैसे आरती हो रही है, पंचामृत स्नान हो रहा है, आदि आदि सब देखने लगी। संत ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मीराबाई ने अपना नाम बताया, मेरा नाम मीरा है। मीराबाई बोली, आप क्या कर रहे थे? बोले, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं इनकी सेवा कर रही थी। मीराबाई बोली, ठाकुर जी तो हमारे मंदिर में बैठे हैं, 4 भुजानाथ,
ठाकुर जी तो वो हैं, ये कौन है? बोले वो बड़े ठाकुर जी बेटा, ये छोटे ठाकुर जी। बोले अच्छा, ठाकुर जी इतने सारे होते हैं? बोले अरे जैसी जिसकी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं, जरूरी थोड़ी है। तो मीराबाई बोली तो मतलब हमारे मंदिर में जो 4 भुजा आते हैं वो ठाकुर जी नहीं है, ये ठाकुर जी हैं। बोले नहीं, ये भी ठाकुर जी हैं, वो भी ठाकुर जी हैं। बोले दो ठाकुर जी कैसे? अब मीरा आपके पास बैठी है, अब हमारे राव दूधा जी कह रहे हैं मेरी गोद में, ऐसे कैसे? मैं तो आपके पास हूं ना, ठाकुर जी 2 जगह कैसे हो सकते हैं? मीराबाई की नन्ही सी ये मधुर बात सुन के संत बड़े प्रसन्न हो गए। संत समझाने लगे, अब मन में सोच भी रहे हैं छोटी सी है, इसको क्या समझाऊं मैं, लेकिन फिर समझा भी रहे हैं। बोले बेटा ठाकुर जी उपासना के बिंदु होते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं तो ये प्रारंभिक स्थिति होती है कि एक जगह ठाकुर जी को मान करके उनकी पूजा की जाती है। फिर धीरे 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 जब हमारे भाव दृढ़ हो जाते हैं तो सब जगह ठाकुर जी दिखाई देते हैं, फिर सब जगह ठाकुर जी आ जाते हैं। मीराबाई मधुर स्वर सुन करके आनंदित सी हो गई, लेकिन ठाकुर जी को घूर करके देखने लगी और कहने लगी, बोले मेरे 4 भुजा नाथ जी बहुत बड़े हैं, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती, पुजारी मना करते हैं, आप कृपा करके ये छोटे वाले मुझको दे दो जो आपके पास हैं। संत ने देने से मना कर दिया, नहीं ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, ये कैसे दूंगा? मीराबाई के मन में ये बात नहीं है कि एक मूर्ति है, वो उनको चैतन्य ही मानती हैं और बाल्यकाल से ये भाव है। मीराबाई दूर से घूर करके ठाकुर जी को देखने लगी, बोले आप चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आप ही आना नहीं चाहते हो। ठाकुर जी पर क्रुद्ध होकर के मीराबाई ऐसी बातें करने लगी, जाकर के बैठ गई, रुदन करने लगी, व्याकुल होने लगी। मन में आवे जैसे एक बालक खिलौने के लिए रोता है, वैसे मीराबाई रो रही है ठाकुर जी के लिए। अगले दिन प्रातःकाल मीराबाई अपने आप तैयार होकर के सीधे संत के पास पहुंच गई और गेट के बाहर से थोड़ी सी नजर डाल के ठाकुर जी को देख रही। संत को पता चला मीरा आ गई। आज पता नहीं संत के हृदय में क्या भाव आया, गए और अपने ठाकुर जी को उठा के लाए और ला करके मीराबाई से कहा हाथ आगे करो। मीरा ने हाथ आगे किया, सो छोटे से ठाकुर जी जिनकी संत सेवा करते थे मीरा के हाथ में पधरा दिए। लो अब से ये तुम्हारे, सेवा करो इनकी। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा बेटी, जागा भाग्य है तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। मीराबाई को गिरधर प्राप्त हो गए। मीराबाई लेकर के आई हैं, सेवा करती हैं, नामकरण आदि सेवा के भाव अब आगे कथा में आएंगे, उनको हम कल सुनेंगे 4 बजे से। अब गिरधर नागर पधारे हैं, आज आकर के ठाकुर जी शयन कर रहे हैं मीराबाई के पास। बंधुओं, ये मधुर सत्संग यहां चल रहा है। आज प्रथम दिवस मीराबाई के पूर्व जन्म और इस जन्म के प्रारंभिक भाव को हमने श्रवण किया, परंतु गांधी धाम जिस भाव को लेकर के हम यहां से गए थे वो भाव तो सदा रहने वाला है, और अब आए और उस भाव को ना गाएं ऐसा हो नहीं सकता। जिस भाव का निर्माण इसी गांधी धाम की भूमि पर हुआ, वृंदावन रसामृत, रोज कथा के विश्राम में उसका पाठन तो हम करेंगे। अब तो